गौतम अदानी। ये नाम अब एम्बिशन, वेल्थ और कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम बन गया है। छोटी सी शुरुआत से उन्होंने पोर्ट्स, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एंटरप्रेन्योरियल ज़ील की नहीं है। ये कहानी पॉलिटिकल पेट्रोनेज और क्रोनी कैपिटलिज्म के एलिगेशन से जुड़ी हुई है। 2023 की शुरुआत में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अदानी एम्पायर पर एक बड़ा साया डाल दिया। यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर की इस रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए। इसने अदानी के बिजनेसेस की ट्रांसपेरेंसी और सस्टेनेबिलिटी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस रिपोर्ट ने इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तूफान ला दिया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और अदानी की सक्सेस की असलियत पर बहस छिड़ गई। क्या यह वाकई में जेन्युइन बिजनेस एक्यूमेन का नतीजा था या फिर कुछ और ही था? अदानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन यह कंट्रोवर्सी इंडिया में बिजनेस और पॉलिटिक्स के बीच के नेक्सस पर अब भी सवाल उठा रही है। डिकोडिंग द अदानी मॉडल। सच्चा एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन, रिस्क टेकिंग और लेवल प्लेइंग फील्ड पर टिका होता है। यह कंपटीशन से बढ़ता है और सभी स्टेक होल्डर्स के हितों का ध्यान रखता है। लेकिन अदानी मॉडल इन प्रिंसिपल्स को कितना मानता है, ये सवाल खड़े होते हैं। अदानी का राइज कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में अग्रेसिव एक्सपेंशन से हुआ है। ये सेक्टर्स हेवीली रेगुलेटेड होते हैं और इनमें गवर्नमेंट अप्रूवल्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की बहुत जरूरत होती है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या अदानी की सक्सेस जेन्युइन बिजनेस एक्यूमेन की वजह से है या फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस से मिले ज्यादा फायदे की वजह से। क्रिटिक्स का कहना है कि अदानी का बिजनेस मॉडल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसेशंस को फेवरेबल टर्म्स पर सिक्योर करने पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। वो ऐसे इंस्टेंसेस की तरफ इशारा करते हैं जहां रेगुलेशंस को अदानी के वेंचर्स को फायदा पहुंचाने के लिए बदला गया। इससे फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठते हैं। इसके अलावा अदानी ग्रुप के अंदर इनोवेशन या टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज का कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड ना होना उनके एंटरप्रेन्योरियल क्रेडेंशियल्स पर शक पैदा करता है। उनका फोकस एग्जिस्टिंग एसेट्स को एक्वायर करने और तेजी से एक्सपैंड करने पर ज्यादा लगता है और ये अक्सर डेट फ्यूल्ड एक्विजिशंस के जरिए होता है। इससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठते हैं। अदानी ग्रुप का पॉलिटिकल पावर से नजदीकी किसी से छुपा नहीं है। गौतम अदानी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते तब से हैं जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोदी के कार्यकाल के साथ साथ गुजरात में अदानी के बिजनेसेस भी फलते फूलते रहे। ये नजदीकी नेशनल लेवल पर भी बनी रही। अदानी मोदी की पॉलिसीज के कट्टर समर्थक रहे हैं। उनकी कंपनीज को गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स से फायदा हुआ है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स शामिल हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि पावर के इतने करीब होने की वजह से अदानी को अनुचित लाभ मिला है। वो ऐसे इंस्टेंसेस की तरफ इशारा करते हैं जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस को अदानी के बिजनेसेस को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया। इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और क्रोनी कैपिटलिज्म पर सवाल उठते हैं। अदानी ग्रुप ने गवर्नमेंट के साथ अपने रिश्तों का बचाव करते हुए कहा है कि ये पूरी तरह से प्रोफेशनल हैं और म्यूचुअल बेनिफिट पर आधारित है। हालांकि इन रिश्तों की ऑप्टिक्स और साथ ही अदानी के राइज की स्पीड और स्केल ने ये स्केप्टिसिज्म और फेवरेटिज्म के एलिगेशंस को हवा दी है। सेक्शन 4 स्टाइफलिंग कंपटीशन, द रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। किसी भी फ्री मार्केट इकोनॉमी का एक अहम पिलर होता है फेयर कंपटीशन। लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज के रोल पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए कंपटीशन को दबा रहे हैं। क्रिटिक्स का आरोप है कि रेगुलेटरी बॉडीज का इस्तेमाल कंपटीशन को कुचलने और अनइवन प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए किया गया है। वो ऐसे इंस्टेंसेस की तरफ इशारा करते हैं जहां अदानी के बिजनेसेस की इन्वेस्टिगेशंस में देरी हुई है या उन्हें प्रभावित किया गया है, और जहां कॉम्पिटिटर्स को ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और अनफेवरेबल ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ा है। अदानी के बिजनेसेस पर सवाल उठाने वाले क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट्स को टारगेट करने के लिए
गवर्नमेंट एजेंसीज का इस्तेमाल भी फ्रीडम ऑफ द प्रेस और राइट टू डिसेंट पर सवाल खड़े करता है। इससे पब्लिक ट्रस्ट और भी कम होता है और डर और सेल्फ सेंसरशिप का माहौल बनता है। अदानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को खारिज करते हुए कहा है कि वो कानून के दायरे में रहकर काम करता है और स्क्रूटनी का स्वागत करता है। हालांकि अनइवन प्लेइंग फील्ड की परसेप्शन और गवर्नमेंट एजेंसीज के अलेजेड मिसयूज की बात इंडिया के कॉर्पोरेट लैंडस्केप की इंटेग्रिटी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। सेक्शन 5 Echoes of the Past Parallels in Indian Corporate History। अदानी की कहानी इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसे कई इंस्टेंसेस रहे हैं जहां बिजनेस और पॉलिटिक्स के बीच नजदीकी रिश्तों ने क्रोनी कैपिटलिज्म और इकोनॉमी पर इसके बुरे असर को लेकर चिंताएं पैदा की हैं। 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन स्कैम, कोल ब्लॉक एलोकेशन कंट्रोवर्सी और सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैंडल अनचेक्ड कॉर्पोरेट लॉबिंग और पॉलिटिकल पेट्रोनेज के खतरों की साफ मिसाल हैं। इन स्कैंडल्स से न सिर्फ बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ, बल्कि इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक ट्रस्ट भी कम हुआ। ये पास्ट केसेस रोबस्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, गवर्नमेंट डीलिंग्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने और कुछ ही लोगों के हाथों में इकोनॉमिक पावर के कंसंट्रेशन को रोकने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत को उजागर करते हैं। इन पास्ट मिस्टेक्स से सीखने में नाकाम रहने पर एक ऐसे सिस्टम को बढ़ावा मिलता है जिससे कुछ चुनिंदा लोगों को ही फायदा होता है और बाकी सबको नुकसान उठाना पड़ता है। सेक्शन 6 A House of Cards Assessing the Risks to Adani's Empire, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और साथ ही अदानी के बिजनेस प्रैक्टिसेस की चल रही जांच ने अदानी एम्पायर की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और स्टेबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के एलिगेशंस अगर सही साबित होते हैं तो ग्रुप के फाइनेंसेस और रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अदानी ग्रुप का रैपिड एक्सपेंशन बहुत ज्यादा डेट से हुआ है। ये हाई लेवरेज ग्रुप की डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाने की क्षमता पर सवाल खड़े करता है, खास तौर पर ऐसे समय में जब ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वॉलेटाइल है। जिन सेक्टर्स में अदानी काम करते हैं उनमें किसी भी तरह की बड़ी गिरावट का असर ग्रुप की फाइनेंशियल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा क्रोनी कैपिटलिज्म और अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के एलिगेशन से हुए रेपुटेशनल डैमेज की वजह से अदानी ग्रुप को फ्यूचर में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने और इंटरनेशनल पार्टनरशिप सिक्योर करने में मुश्किल हो सकती है। इससे ग्लोबली ग्रो करने और कंपीट करने की ग्रुप की क्षमता पर असर पड़ सकता है। अदानी ग्रुप का कहना है कि उनके बिजनेसेस फंडामेंटली साउंड हैं और उनका सक्सेस का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। हालांकि एलिगेशंस और ग्रुप के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से पैदा होने वाले रिस्क्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।